हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम बैक टू पीसीएम स्टडी हब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। और उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें मैंने पढ़ाया था कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। जिसने वो नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट या फिर आई बटन में जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और हाँ, एक बात और, ये वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इन टॉपिक्स को पढ़ना क्योंकि ये बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए समझते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई टेस्ट चार्ज क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन फील करेगा, कोई फोर्स वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई चार्ज है Q, ठीक है। अब एक Q0 कोई टेस्ट चार्ज है जो कि सपोज यहाँ पर रखा है। अब क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ तक भी लेके आएंगे ना तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इसको अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, इस वाले चार्ज के एरिया में ले आए तो ये क्या करेगा, ये इस एरिया में आने के बाद एक फोर्स फील करेगा। वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और वो रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है। तो इस एरिया को, इस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात? ठीक है, दोबारा डेफिनेशन चाहो तो पढ़ सकते हो। स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज, अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ है तो स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, क्या करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसी फील्ड को। समझ में आई बात? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये हम जो टेस्ट चार्ज है ना इसको पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं। भाई इसको पॉइंट चार्ज मान के क्यों चलते होंगे, ध्यान से समझो। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट चार्ज को इसके एरिया में लेके आ रहे हैं, है ना भाई। अब ये धक्का देगा इसको कि मेरे एरिया में नहीं आना है। अब अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो ये इसको धक्का मार के बाहर भगा देगा। तो कौन सा फोर्स होगा यहाँ पर, रिपल्सिव फोर्स। अब सपोज करो कि आपने ना ये जो चार्ज है ना ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये इससे भी बड़ा चार्ज है, तो ये तो इसी को मार के धक्का निकाल के बाहर कर देगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना, इसीलिए हम जो टेस्ट चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं। और सपोज करो हम इसको लेके आ रहे हैं और ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, अब ये इसको अपनी तरफ फटाक से खींच लेगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर होगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो यही जो एक्सपीरियंस करेगा ना इस एरिया में आने के बाद, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसीलिए इस स्पेस को क्या बोल देंगे, इस स्पेस को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। देखो ध्यान से, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज बट टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल। ये कह रहा है कि किसी भी टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स वर्क करेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ध्यान से समझते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ ये टेस्ट चार्ज है, मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो फोर्स लगाना पड़ा, तो वही फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, ये किसी भी चार्ज को कितना ज़्यादा अपनी तरफ खींच पा रहा है या कितना ज़्यादा अपने से दूर कर पा रहा है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो हमें इसको यहाँ तक लाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में Q0, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है ना। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। क्लियर है? ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना।
अब डायमेंशन क्या होगी, ध्यान से देखो, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलती हूँ। देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, और चार्ज की क्या होती है, a/t, है ना। तो अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, a की पावर 1 है ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, t की पावर भी -1 हो जाएगी, और -1 और -2 कितने हो गए, -3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, mlt-3 a-1। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखो एग्जाम्स में ये डेरिवेशन करने के लिए नहीं आता है, लेकिन जब आप एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला डेरिवेशन करोगे ना, तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा, तब आप सोचोगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे कहाँ से आ गया। इसीलिए थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ये कोई चार्ज है Q, ठीक है ना। अब ये कोई टेस्ट चार्ज है Q0, जिसको हमने P पॉइंट पर रखा है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट O पर कोई चार्ज है Q, ये इसका कुछ फील्ड होगा अपना, और ये टेस्ट चार्ज Q0 यहाँ पर रखा है। अब क्या होगा, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का लगाएगा, इससे कहेगा भाई दूर जाओ, है ना। तो ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, वो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ये रहा। ठीक है, ये फोर्स लग गया। अभी मैंने क्या बोला था कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हमने क्या करा, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हमने मान रखा है स्मॉल r। तो अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले फोर्स निकालते हैं, अप्लाई करेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो क्या करेंगे, अप्लाई कूलम्ब्स लॉ। क्या है भाई कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होता है ना, Q0, और अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, देखते हैं क्या होगा। क्या है फोर्स, 1/4πε0 Q0 अपॉन r²। आप क्या करेंगे, ये तो F की वैल्यू हो गई, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है Q0। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, आपको पता है ना कि हम 1/4πε0 को K भी लिख सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हमने, तो लिख सकते हैं ना इसको Q0 अपॉन में r² इंटू Q0 से Q0 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन में r²। और लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में r²। ये फॉर्मूला जब हम इक्वेटोरियल और एक्सियल वाले डेरिवेशंस करेंगे तो ये फॉर्मूला वहाँ डायरेक्ट यूज होगा, है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि फॉर्मूला कहाँ से आया है। समझ में आ गई बात। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज जो है वो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्शन फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो वो जो रीजन है, वो जो स्पेस है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कोई टेस्ट चार्ज होता है, जो टेस्ट चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव। अब जो भी चार्ज उसको अपनी तरफ खींच रहा है या अपने से दूर कर रहा है, तो वो जो पाथ है उसको दिखाने के लिए जो लाइंस हैं वो कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उससे हमें पाथ का पता लगेगा कि जो टेस्ट चार्ज है उसका पाथ क्या है। ठीक है ना। तो ये कैसी लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और ये पाथ कैसा होता है, कर्व्ड पाथ होता है। ठीक है, देखो यही डेफिनेशन में लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ along which a unit positive charge tends to move in an electric field। क्या है, इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ है जिसके अलोंग कोई भी टेस्ट चार्ज क्या करता है, मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखनी है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं।
अब देखो कुछ इमेजिनरी, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कई बार क्वेश्चन में इनकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, तो रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ पता लगी इमेजिनरी लाइंस है। सेकेंड थिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से चलना स्टार्ट करती हैं और नेगेटिव पे जाके एंड होती हैं। मीन्स अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, देखो 4q ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है, 0 से बड़ा है, मीन्स चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कई बार इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, एक ही मतलब है। तो जब हमने पॉजिटिव चार्ज बीच में रखा तो लाइंस कैसे जाएंगी, देखो लाइंस जाएंगी, एरो कहाँ लगा है, बाहर की तरफ, मीन्स पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं ये, बाहर की तरफ, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनका पाथ कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होंगी ये, ठीक है ना। 4q लेस देन 0, q लेस देन 0 का मतलब है चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है ना, तो नेगेटिव में कैसा होगा, अंदर की तरफ, मीन्स इनवर्ड होगा। कैसी डायरेक्शन होगी इनकी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर फॉर डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है कि एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का जब पेयर होता है ना उसी को हम बोलते हैं डाइपोल। तो एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। तो अभी बताया कि कैसे लाइन चलेंगी, देखो पॉजिटिव से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर मैं ये लाइन बनाऊँ, देखो कहाँ पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल रही है और नेगेटिव से अंदर की तरफ आ रही है, तो कैसे चलेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी तो लाइंस पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी, मीन्स जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कैसी होगी, बराबर होगी। ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि जो जैसे डाइपोल है ना, अगर सेम चार्जेस हैं तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, 5th डाल लेते हैं इसको, 4 सेम चार्जेस मीन्स अगर सेम चार्जेस हों तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ भी पॉजिटिव q है और यहाँ भी प्लस में q है, तो देखो ध्यान से कैसे होगा, ये लाइन यहाँ से जाएंगी, अब लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से आएंगी, ये यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से ये भी ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, ये भी नीचे जाएगी, ये भी नीचे जाएगी, तो इस तरह से बनेंगी। फिर एक लाइन यहाँ से जाएगी तो ये भी यहाँ के मुड़ जाएगी, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपल्सन, इसको रिपेल करेगा, यहाँ से क्या, इसको रिपेल करेगा, मीन्स सेम डिस्टेंस पर जाकर क्या हो जाएंगी, ये ऊपर मुड़ जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी अपने पास से, क्योंकि एक दूसरे को दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्या होगा, ये रिपेल करेंगी पॉजिटिव। सेम ऐसा ही नेगेटिव के साथ होगा, समझ में आ गई ना बात। तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स हैं, कर्व्ड पाथ बनाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 नंबर में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज ही पूछी जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, अभी बताया ना कि स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव पर। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस बट डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्टिन्यूअस है ये, मतलब देखो ध्यान से, जैसे पॉजिटिव वाला है, अगर इसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा ना तो ये चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी, कब तक, जब तक कि इस पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाएगा तब तक ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहेंगी। तो कैसी है, कॉन्टिन्यूअस है, बट डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। देखो कर्व पाथ तो है, क्लोज्ड लूप नहीं है। क्लोज्ड लूप कैसे बनता है, देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये लाइंस हैं यहाँ, ये यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जा रही हैं। क्लोज लूप कब बनता, जब यहाँ ऐसे, जैसे ये एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये यहाँ से ऐसे गया और ये वापस जब आता ना तो ऐसे बनाता है एरो, है ना, तब बनता क्लोज लूप, बट ये तो ऐसे नहीं बना रहा, तो इसीलिए ये क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती हैं, ठीक है। थर्ड, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स अगर आप क्या करो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट बनाओगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये बनाया, यही देख लो, ये पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट बनाया हमने, तो ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम उस पर क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे।
फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये आपसे सीधे एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि रीज़न बताओ कि क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो क्या रीज़न है? इफ़ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब कह रहा है कि अगर आप क्या करो, एक पॉइंट पर देखो ध्यान से, एक लाइन ये इधर आ गई और सेकेंड लाइन इधर आ गई। ठीक है, एक लाइन इधर गई और एक लाइन इधर गई। अब मैंने सेम पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया, एक टेंजेंट ये बन गया, एक टेंजेंट ये बन गया। अब ये तो दो डायरेक्शन हो गई, है ना। अच्छा एक बात सुनो, अगर हम जा रहे हैं, हम एक बीच चौराहे पे खड़े हैं, वहां से 4 रास्ते जा रहे हैं, तो क्या आप चारों रास्ते पर चले जाओगे? ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, हम तो किसी एक रास्ते पर जा सकते हैं ना। तो एक पॉइंट पर कोई एक इंसान 4 जगह तो जा नहीं सकता, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ध्यान से देखो, किसी एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन तो नहीं हो सकती ना, एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन होगी, तो इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा कर देंगे, ऐसा करेंगे तो एक पॉइंट पर हमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक लाइन की एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, है ना। जैसे कि हम किसी एक ही रास्ते पर जा सकते हैं, हर रास्ते पर हम अकेले नहीं जा सकते, है ना। अगर 2 लाइन है तो दोनों का पाथ भी कैसा होगा? डिफरेंट होगा। सेम पॉइंट पर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर फार। इसका मतलब ये है कि अगर देखो कहीं भी लाइन पास पास में है, जैसे डायग्राम से देखो, यहाँ हमें लाइन ना पास पास दिख रही है, तो इसका मतलब इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ भी देखो ये लाइंस पास पास दिख रही हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइंस कैसी होंगी? एक दूसरे से क्लोज होंगी, है ना। और जहाँ पर भी एक दूसरे से दूर दूर होंगी, देखो यहाँ कितनी दूर दूर हैं, तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ पर लाइंस क्या होंगी? दूर दूर होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लाइन कैसी होंगी? इक्विडिस्टेंट होंगी। पैरेलल मतलब डिस्टेंस भी बराबर होगी, और कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। लास्ट पॉइंट, दे फॉल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलरली। समझ लो कि ये हमारे पास कंडक्टर है ना, तो अगर इस पर ये गिरेंगी तो इसके कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो मतलब जो कंडक्टर है उसकी क्या होंगी? ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो आज हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी डराइव किया। उसके बाद हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज। समझ में आ गई इतनी? क्लियर है? तो ध्यान से समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।